अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। अभी पीपल्स पार्टी ने अपने कोर कमेटी का जो इजलास था, वो इजलास के बाद बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं। वो ऐलानात मैं आपके सामने रख देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्यों है और ये क्यों किया गया है। एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जी हमें क्योंकि अवाम ने वोट नहीं दिया, मैंडेट नहीं दिया, इसलिए मैं वज़ीर आज़म का जो कैंडिडेट नहीं हूँ। मतलब बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई भी वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं है और पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को वोट देगी वजीर आजम के लिए जो वफाक में है। और जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो सदर का ओहदा रखेगी जरदारी साहब के लिए, और आइनी जो ओहदे हैं जैसे चारों सूबों में गवर्नरशिप हो गई, फिर आपका जो है वो चेयरमैन सेनेट हो गया, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, ये ओहदे पीपल्स पार्टी जो है वो अपने पास रखेगी और नून लीग जो है वो उनकी तरफ से वजीर आजम आएगा। मैंने ये खबर जो है वो पीपल्स पार्टी के इजलास से पहले, तकरीबन अभी जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं इससे 4 घंटे पहले मैंने ये खबर जो है वो दे दी थी अपने ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या है, ये नून लीग के साथ हो क्या जा रहा है। बेसिकली पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को एक बंद गली में छोड़ के और पीछे से रास्ता भी ब्लॉक कर रही है उसका। पीडीएम की जो पीडीएम ये 2.0 इसको कहा जाए, पीडीएम जो पार्ट 1 हुआ, जो पीडीएम पहले बनाएगी, उसमें भी जितनी भी महंगाई, जो भी कर्जे लिए गए, डॉलर का रेट चढ़ा, आवाम के ऊपर जितना भी महंगाई की सूरत में अजाब आया, उस सब का जिम्मेदार नून लीग को कहा गया। पीपल्स पार्टी का उसके ऊपर जो कसूर है वो कम तस्वुर किया गया क्योंकि वजीर आजम जो है वो नून लीग के थे। अब इस दफा फिर पीपल्स पार्टी को पता है कि इमरान खान बहुत टफ टाइम देंगे अपोजिशन में बैठकर, और हालात इतने मुश्किल हैं कि एक तो अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, ना उनको दिया ना नून लीग को दिया, तो ये जो जबरदस्ती निकाह किया जा रहा है ये बहुत मुश्किल में पड़ेगा और ये रुसवा करेगा। जो भी हुकूमत जो जमात है वो वजीर आजम के लिए जाएगी वो रुसवा ही होगी। तो उन्होंने ये प्लान किया है कि जी हम जो है वो आईनी ओहदे अपने पास रख लेते हैं और ये जो वजीर आजम को होता है ये हम नून लीग को दे देते हैं। अब क्योंकि नून लीग वजीर आजम बनेगी, इनकी तरफ से वजीर आजम का कैंडिडेट होगा, तो जो महंगाई होगी, जो कर्जे लिए जाएंगे, अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो नून लीग उसकी जिम्मेदार होगी और वो सारे का सारा मलबा नून लीग पे गिरेगा। लेकिन अगर ये हुकूमत कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो जाती है तो पीपल्स पार्टी ये कह सकेगी कि देखें जी हमने वोट दिया था तो ये वजीर आजम बने थे, वरना तो हम कभी भी अपना वोट खींच सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन नून लीग के लिए बना दी गई है, और ये बनाई क्यों गई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। नून लीग ये हुकूमत अगर ले लेती है और वफाक में हुकूमत बना लेती है, पंजाब में हुकूमत बना लेती है, तो ये नून लीग का आखिरी सियासी इलेक्शन होगा। मतलब इस दफा तो ये सिचुएशन थी ना कि पंजाब में कहीं पे कोई इक्का दुक्का सीट जो है वो नून लीग के हक में आ रही थी कि हाँ यहाँ पे इनका उम्मीदवार स्ट्रांग है, ये जीत जाएगा, कोई 1-2 सीटों का इस दफा सीन बन रहा था। बाकी तो जो उन्होंने सीटें जीती वो सबको पता है कि कितने झल्लू घेरे गए हैं। अगले जो इलेक्शन होगा 3 साल के बाद, वो जो है उसमें नून लीग आपको नहीं नजर आएगी। उसमें नून लीग आपको पंजाब में ऐसे ही नजर आएगी जैसे आपको पीपल्स पार्टी पंजाब में नजर आती है। एक भी सीट लेना मुश्किल हो जाएगा और नून लीग के लिए ये जो है वो सियासी कबर बन रही है, और ये सियासी कबर जो है वो उसमें पीपल्स पार्टी उसको उतार रही है और नून लीग को समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जी नून लीग की तरफ से जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ साहब भी नहीं होंगे। उसकी वजह, एक तो अबसार आलम साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने एक ट्वीट किया कि अगर नवाज शरीफ साहब के जो 6 दोस्त हैं करीबी, उनमें से एक अपने करीबी हलकों में हर जगह बैठकर ये बात ना करता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यादाश्त के मामले में कमज़ोर हो चुके हैं और वो बातें भूल जाते हैं, तो नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा को लात ना पड़ती। तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक तो ये उन्होंने एंगल दिया। दूसरा, नवाज शरीफ साहब खुद भी सियाने हैं, नवाज शरीफ साहब खुद वजीर आजम की सीट भी नहीं लेना चाहते क्योंकि ये वक्त बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि उनकी बेटी जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो पंजाब में वजीर आला बनना चाहती हैं, तो पंजाब में बड़े भाई की बेटी और जो वफाक है वहां पे छोटे भाई आ जाएंगे। ये एक फार्मूला जो है वो तय पाया है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज होंगी, और जो आईनी ओहदे हैं उसके लिए पीपल्स पार्टी सदर, और ज़ाहिर KPK में तो मुश्किल है लेकिन बाकी सूबों में वो गवर्नरशिप भी लेगी और चेयरमैन सेनेट के साथ स्पीकर कौमी असम्बली का भी ओहदे वो ले सकते हैं, और मजीद भी शायद कोई ओहदे वो ले लें। MQ वजारतें लेगी इससे जो है
PMLN की गवर्नमेंट से, जबकि PP की जो गवर्नमेंट है वो शायद कोई वजारतें ले वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए, लेकिन अभी तक वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है कि जी मुझे जो अवाम ने मैंडेट दिया वो मैंडेट नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए नहीं दिया गया, तो मैं इन दोनों में से किसी के साथ जो है वो बातचीत नहीं करूंगा और ना ही किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाऊंगा। उन्होंने KPK में जमात इस्लामी के साथ, जबकि पंजाब में MWM के साथ हुकूमत बनाने का ऐलान किया। अब लोग ये कह रहे थे कि जी इसके पास जो है वो MWM के पास तो पंजाब में सीट नहीं है और इनके पास नेशनल एक सीट है, तो ये कैसे हुकूमत बनाएंगे। तो ये बेसिकली मर्ज किया जा रहा है क्योंकि उन आज़ाद उम्मीदवारों को किसी न किसी पार्टी के अंदर शामिल करके फिर वो गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाएगी। तो इसलिए उसको KPK में जमात इस्लामी और वहाँ पे जो वजीर आला है वो अली अमीन गंडापुर, आपको पता है, उनको सिलेक्ट किया गया है, जबकि पंजाब में अभी जो है वो पार्टी शुरू होगी। और ये पार्टी में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये जब पंजाब में वोटिंग होगी और जब वफाक में वजीर आलम के लिए वोटिंग होगी, ये दोनों में, जब CM के लिए पंजाब के लिए और जब PM पाकिस्तान के लिए जब वोटिंग होगी, तो इसमें भी बड़े आपको सरप्राइज देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको आज की एक बड़ी खबर बता रहा हूं। ये बड़ी खबर क्या है? ये बड़ी खबर KPK से मुतल्लिक है। एक सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि WhatsApp ग्रुप के अंदर जो है वो बड़े सख्त अहकामात आए हैं कि KPK में धांधली के ऊपर तो किसी ने बात नहीं की, वहां पर तो किसी ने शोर ही नहीं बचाया, वहां से तो कोई खबर ही नहीं आई, बस एक ही खबर आई है कि क्लीन स्वीप कर दिया है PTI ने और वहां पे कोई उम्मीदवार नहीं टिक सका। तो उसके बाद होता यूं है कि अभी जो नून लीग के टिल्ट के सहाफ़ी हैं, जिनका झुकाव थोड़ा नून लीग की तरफ है, उनके ट्विटर अकाउंट से एक ही वक्त के अंदर एक ही मैसेज जो है वो शेयर किया जाता है और उसमें KPK की धांधली से मुतल्लिक बात की जाती है और फिर के वो सारे के सारे वो शेयर करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि ये कुछ वीडियोस भी सामने लाई जाएंगी KPK से मुतल्लिक, जबकि आज के दिन तक KPK से किसी भी सहाफ़ी या किसी भी उम्मीदवार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि जी मेरे साथ धांधली हुई और मुझे हरवा दिया गया। सबने कहा कि जी ये बड़ा क्लीन इलेक्शन हुआ है KPK में और वहां पे लोगों ने सिर्फ PTI को वोट दिया और बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। वीडियोस जो हैं वो KPK की सामने लाई जाएंगी। वो मुख्तलिफ नौइयत की वीडियोज हो सकती हैं। वो कुछ वीडियोज ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनमें ये दिखाया जाए कि असले के जोर पे हो रही है, कुछ ये दिखाया जा सकता है कि उसके अंदर जो है वो जबरदस्ती वोट डलवाए गए, ये भी दिखाया जा सकता है कि वहां पे जो है वो धांधली कैसे हो रही है। तो ये वीडियोस लेबॉर्ट्री में इस वक्त बन रही हैं। तो लेबॉर्ट्री में जब बन रही है तो आप समझ जाएं कि ये किस लेबॉर्ट्री में बन रही हैं और कौन इन वीडियोस को बना रहा है और फिर ये कब ये रिलीज की जाएंगी। हो सकता है जब आप ये मेरा वीलॉग देख रहे हो उस वक्त रिलीज हो चुकी हो या फिर ये रिलीज अगले कुछ घंटों में हो जाएंगी। ये एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन जो है वो इंटरेस्टिंग भी आप इसको कह लें और एक प्रोपेगेंडा जो KPK में PTI के ऊपर बनाया जा रहा है ताकि PTI जो है वो वहां पर अपनी गवर्नमेंट ना बना सके वहां पर अपने। अब सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब सी होती जा रही है कि वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ, वजीर आला जो है वो मरियम नवाज, और ये ऐसे फंस गए हैं कि इस दफ़ा तो इनको चांस नहीं मिलना और किसी भी जो है वो जमात ने भी इनको सहारा नहीं देना। पीपल्स पार्टी बड़ी तेज निकली और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब को ये दाद देनी पड़ेगी कि जरदारी साहब जो हैं वो भांप जाते हैं कि अवाम किस रुख बैठ रही है, किस रुख जाना चाह रही है। जरदारी साहब ने ये देखा है कि अवाम जो है वो PTI को मैंडेट दे रही है, PTI के बगैर अवाम कोई बात सुनना नहीं चाहती। अवाम चाहती है कि जी हमने हुकूमत सिर्फ PTI को बनाने देनी है। तो बजाय ये कि नून लीग के साथ जो है वो हुकूमत बनाकर वजीर आजम या कोई और बड़ा ओहदा लिया जाए जो फिर बाद में हमारे लिए रुसवाई का सबब बने, तो क्यों ना नून लीग को ये सारे ओहदे देकर इनको ठप दिया जाए, पंजाब में इनका मक्खू ठप दिया जाए। अब जब ये लोग रिलीफ देना बहुत मुश्किल काम है, ये लोग रिलीफ नहीं दे सकेंगे, अवाम इनको चाहती नहीं है, ये लोग तंग होंगे, तो पंजाब में तो इनका मक्खू वैसे ही ठप्पा जाएगा जैसे पीपल्स पार्टी का पंजाब में ठप्पा गया। तो पीछे बचेगी PTI सिर्फ। ये जो प्लान है ये नवाज शरीफ साहब का जो है वो जो इनकी जो सियासत है नवाज शरीफ साहब की, वो इस जो हुकूमत के बाद वो खत्म होती नजर आ रही है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा कोई इलेक्शन लड़ सकेंगे।